कि मैंने बताया था कि आज हम फार्म हाउस जो कि दादा साधु राम पुनिया का ये फार्म हाउस है, और इस पे ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये साइड है जो मकान का साइड फेस है, जो फ्रंट लुक है वो इस तरफ से है। देखो इन्होंने कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है। प्रकृति है, साथ में फूल पौधे हैं, बिल्कुल मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है, जिसमें हम आपने देखा होगा हमारा बचपन बीता है। और उस बचपन के साथ ये इन्होंने बराबर में जो अपने यहाँ पूरा पार्क में जो होता है वो लगा रखा है। और ये ईंटें, जैसे आप लोग बचपन में जब स्कूल में गए होंगे, इस तरह की ईंटों की आप कारीगरी आपने देखी होगी। ये ईंटों की एक छोटी सी दीवार बना देते थे ताकि मिट्टी भी रुकी रहे, पानी भी रुका रहे। उस तरीके से ये पूरा प्रांगण है, कच्चा है। और ये साथ में मकान का जो उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा का फेस है। ये दक्षिण दिशा के फेस के अंदर इन्होंने कुछ पौधे लगा रखे हैं। और ये पूरा कुछ मतलब इन्होंने 8-10 फीट के आसपास जो ब्लॉक के होती ब्लॉक लगा रखी है, एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा। पूरा ये मकान का जो फ्रंट लुक है, फ्रंट लुक के आगे जो इन्होंने एक लॉन बना रखा है, और लॉन में एक प्रॉपर घास लगा रखी है, एक प्रॉपर सुकून की जिंदगी, एक प्रॉपर हरियाली की जिंदगी, जिसको आप लोग तरस रहे हो। जो शहरों में लोग बैठे हैं, जो सिटीज में बैठे हैं, वो एक भीड़ भाड़ में, प्रदूषण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मैं दावा कर सकता हूँ वो जिंदगी के 10 साल अपने घटा रहे हैं, क्योंकि जो पोल्यूशन है, 15 साल जो मेडिकल लाइन में रहा हूँ, मैंने इन चीज़ों का अच्छे से अध्ययन किया है, देखा है, जांचा है, परखा है। जो पोल्यूशन की एक लाइफ होती है, उस लाइफ में मनुष्य के शरीर पे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, वो विस्तार से मैंने एक वीडियो में बताया भी था, और मैं आगे भी पूरा विस्तार से बताऊंगा। अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हो, कि आप सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हो, एक शांत वातावरण में रहना चाहते हो, आप ये चिक चिक ची ची पै पै से बच के रहना चाहते हो, तो आप इस तरह के एक ओकेजन पे आइए, इस तरह के एक डेस्टिनेशन पे आप आइए। आप यहाँ आके मैं दावा करता हूँ आप इतनी शांति और सुकून फील करेंगे। पॉज कर दे। ये मकान का फ्रंट लुक है। फ्रंट लुक में ड्राइंग रूम बना रखा है, जिसको हम हरियाणवी भाषा में बैठक कह देते हैं। पुराने जो दरवाजे भी बोलते थे इनको, फिर बाद में बैठकों ने दरवाजों का रूप ले लिया, जहाँ पे जो पुरुष मेंबर होते हैं घर के, और जो आस पड़ोस और गांव के व्यक्ति होते हैं, जब वो मिलने जुलने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर एक बैठक होती है, जिसको आप देसी भाषा में चौपाल या पंचायत का रूप, एक छोटा रूप कह सकते हो। वहाँ हर तरीके की गाँव की बातें, हंसी मजाक, हरियाणवी की जो हंसी मजाक और ठिठोली है, वो पूरे दुनिया के अंदर मशहूर है। वो उसका जन्म यहीं से हुआ है, इन बैठकों दरवाजों से ही हुआ है। ये बैठक है। ठीक इसके बगल में यहाँ एक दरवाजा नुमा ट्रैक्टर के लिए एक खड़ी करने के लिए जगह बनाई हुई है, और ये प्रीत ट्रैक्टर है। इसके बराबर में खुली बॉडी की जीप है। तो और यहाँ पे, और उसके सामने जो मुड्डे हैं, अपने देसी मुड्डे हैं, जो हमारी हरियाणा की पंचायत की पहचान है, देसी मुड्डे लगे हुए हैं। और ये सारी एक उचित व्यवस्था, एक तयशुदा तरीके से व्यवस्था की हुई है। और एक फार्म हाउस पे इतना अच्छा जीवन व्यतीत करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी सारी चीजें जुटाना, इतना बंदोबस्त करके रखना है। इधर इन्होंने ये जो भैंसों के लिए तबेला बना रखा है, इधर ये कपास वगैरह डालने के लिए जो कपास की खेती होती है, कॉटन की बेल्ट है हमारी यहाँ, काफी सारी मात्रा में कपास होती है। इस बार थोड़ा क्वालिटी इसका डाउन है, क्योंकि बारिश ने काफी फसल खराब कर दी है। तो इस बार क्वालिटी डाउन है। देखो, उम्मीद करते हैं कि भाव अच्छा आ जाएगा, तो जो नुकसान हुआ है, जो कंपनसेशन हुआ है, उसका पूर्ति हो सकती है। और इधर इन्होंने ये पूरा एक रहन सहन के लिए अपना फार्म हाउस है, जो पूरा रहने के लिए रूम वगैरह बने हुए हैं, अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, अच्छे से वेल मेंटेन है। और इसमें हम अंदर की तरफ देखेंगे तो पूरा चौक है। चौक के बाद पूरा लॉबी है। लॉबी के अंदर रूम निकाले हुए हैं। और यहाँ पर भी पूरा प्रांगण रखा हुआ है। इस तरफ है जो भैंसों का तबेला है, यहाँ पर भैंसों की व्यवस्था की हुई है, यहाँ पे गाड़ी की हुई है। और ये एक तरह से इन्होंने वॉशिंग यार्ड बना रखा है। वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम के साथ यहाँ गाड़ी ट्रैक्टर का कोई भी जो वॉश करना हो, ये वॉश प्रॉपर कर सकते हैं। तो मैं चाचा रामकेश पुनिया के साथ है यहाँ पेड़ की छाया में, और अपने मुड्डों पे जो देसी फीलिंग आती है, जो एक हरियाणवी की फीलिंग आती है, एक डिग्निटी फील होती है इसके ऊपर बैठने। शान की बात है जब हम मुड्डों पे बैठते हैं, जिन पे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अब हमें भी बैठने का अवसर मिल रहा है। और ये बिल्कुल हरी भरी पेड़ की छाया है, और इतना शुद्ध वातावरण, इतना शांत वातावरण है। पीछे हमें थोड़ी बहुत चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई दे रही है। तो चाचा रामकेश, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आप हमारे दर्शकों को राम राम बोल दो। पहले तो मेरे जो कुलदीप भतीजा मैं उसके जितने भी दर्शक हैं सारा ना राम राम।
और इसका चैनल ने सारे देखने वाले जितने भी सुनने वाले हैं सारे ने बार बार प्रणाम, राम राम भाई। तो चाचा रामके से हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये खेतों में रहने का और यहाँ फार्म हाउस बनाने का जो ये विचार है, ये कैसे आपके मन में आया? कुलदीप बेटा, ये रहन सहन जो था अपना, मतलब पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, रहन सहन मतलब खुले में रहना, गांव में भीड़ भाड़ में पोल्यूशन की समस्या, तो इससे सारी बातें तो उबके नहीं हुआ। अब खुले में आप क्यों नहीं, अपना फार्म हाउस है उसमें रहन सहन अपना अच्छी तरह तय करा, जिसमें अपने पशु खेती का अच्छा विशेष ध्यान रखा जाए, खुले में रवा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आवे और प्रकृति का आप आनंद लेवा। जब अपना पास परमात्मा ने कर दे रखा है तो और तो नहीं तो ये तो आप इसका फायदा उठा इसका। हाँ, तो पेड़ पौधे लगा के न, ये अपना शौक था शुरू से ही कि भाई अपना फार्म हाउस बनाया जाए और उसमें आप अच्छा तरीका है बढ़िया फूल पौधे फलदार पौधे लगा के और अपना जीवन व्यतीत बढ़िया करा, बढ़िया मतलब कि जिसका आनंद मिला है छोटे बड़िया ने, आने वाले ने, आप जिसा ने भी यूं महसूस हुआ सुकून शांति। सबसे पहली यही चीज़ सोची है भाई, शरीर ने आन जान वाले ने सब ने बैठे शांति मिले। हाँ सूरज। तो चाचा इसकी आपने स्थापना कब की और उस वक्त आपने ये इतना बड़ा बनाया था या छोटे से शुरुआत की थी? शुरुआत तो कुलदीप छोटे से करी थी, लेकिन 2000 में पूरा हो गया था, यू कंप्लीट बन गया था सन 2000 में। और धीरे धीरे करके कोई बिजली की व्यवस्था उसमें थोड़ा एक साल का टाइम लग गया था। पहले सोलर का जो अपनी व्यवस्था थी छोटी सी वो थी, उसके बाद धीरे धीरे जो भी ज़रूरत पड़ती रही तो उसके हिसाब से भाई अपन ने अपनी जो भी कमियां थी सोलर की, गोबर गैस प्लांट की, फूल पौधों की, अपनी ज़रूरत के अनुसार पूरी कर दे रहे। तो अभी लग भी रही, हाँ होंदी भी रहूँगी। तो आपने ये 2000 में इसकी स्थापना की। हाँ। तो जब पहले आप गांव में रहते थे और गांव से जब यहाँ आप फार्म हाउस में आए, तो यहाँ आने के बाद पहली फीलिंग आपकी क्या आई? क्या मतलब आपको एक स्पेशल फीलिंग रही यहाँ आके? स्पेशल फीलिंग तो कुलदीप इतनी बढ़िया आई, मतलब इतना खुला में जीवन व्यतीत आरामदायक, मतलब शरीर ने है नहीं महसूस करा स्वस्थ इतना अच्छा रहा, मतलब आनंद मान्या, शांति मिली शरीर ने, सुकून मिला एक अलग तय। मतलब अपने मेहनत भी की काम भी किया फिर भी है एक अलग तय फीलिंग, अलग तय आनंदित मतलब के फील होया पूरा परिवार ने भाई हाँ आनंदित जीवन जी रहे यहाँ पे बैठे। हाँ ठीक, अपने घर की सब्जी उगा के खा रहे। हाँ अपना हिसाब से सारा उठना बैठना सुकून महसूस होया। हाँ सुकून महसूस होया। तो मैं थोड़ा कैमरामैन मेरे भाई है मेरे मनदीप पुनिया जी कैमरे के पीछे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। मैं थोड़ा उनसे अनुरोध करूंगा कि ये थोड़ा सा जहां हम बैठे हैं, जैसे ये चेयर वगैरह, थोड़ा सा पीछे हटके ये पूरा लुक दिखाएं और आप मेरे कहने से एक बार इस पूरे सीन को, इस पूरे दृश्य को महसूस कीजिए, आप फील कीजिए कि कितने शांत वातावरण में हम बैठे हैं, कितना सुकून भरा ये वातावरण है। एक बार जरा आइए, आप निकलिए, आप उस चार दीवारी से, उस एक बार जो बिल्डिंगों का जंगल बन गया शहर के अंदर, उस बिल्डिंगों के जंगल से आप बाहर आइए और यहाँ प्रकृति के नजदीक आइए और फिर यहाँ के महसूस कीजिए कि प्रकृति है क्या। अक्सर लोग है ना तरक्की के चक्कर में, विकास के चक्कर में, हम उन्नति और विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उसके चक्कर में लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। कृपया आप प्रकृति से भी जुड़े रहिए और फिर आके महसूस कीजिए। तो मैं चाचा रामके से अनुरोध करूंगा कि हमें वो स्टेप वाइज अपने फार्म हाउस की उन्होंने लोन किस प्रकार रखा हुआ है, सोलर की व्यवस्था क्या की हो, और साथ में यहाँ फार्म हाउस के क्या क्या उन्होंने कर रखा, और ये करीबन एरिया कितना है, कितने स्क्वायर फीट एरिया में इन्होंने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, ताकि हमारे दर्शक अच्छे समझ पाए। अगर वो एक फार्म हाउस बनाना चाहें तो उनको कितना एरिया मिनिमम चाहिए और किस तरीके से वो चीज़ों को मैनेज करें। कुलदीप 1 एकड़ जमीन ले रखी है अपन ने रहन सहन के लिए, जिसमें आधा एकड़ में मतलब 4 कनाल में मकान बनाया है, 4 एकड़ में अपना गोबर गैस प्लांट, लान, पीने का पानी की व्यवस्था और अपनी सब्जी की व्यवस्था, फूल पौधों के जो पेड़ हैं उनकी व्यवस्था की हुई है। पूरा 1 एकड़ का एरिया लिया अपन ने, 8 कनाल जगह। 8 कनाल जगह। हाँ हाँ हाँ। तो मैं अब चाचा रामके से अनुरोध करूंगा, एक बार थोड़ा हाँ कैमरे में हम वो सारी चीज़ें कैद करना चाहेंगे, हमारा सौभाग्य है। तो मैं थोड़ा इनसे अनुरोध करूंगा वो खड़े होंगे मेरे साथ आके, एक एक थोड़ा हमें दिखाएं
कि इन्होंने कितनी मेहनत की है और कितनी खूबसूरत ये जो तैयार किए। देखिएगा आप, ये वाटिका को देखिए आप, जैसे ही उधर एक ऊंचा एरिया है और उसके बाद यहाँ सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से हम उतरेंगे तो यहाँ हम एक वाटिका में आ गए हैं। अशोक वाटिका हमने सुनी है और रामायण में सुनी है। अब मैं यहाँ आके एक तरह से यही फील कर रहा हूँ कहीं हम अशोक वाटिका में आ गए। छोटी सी वाटिका है। तो चाचा इसके बारे में बताइए, ये विचार आपको कैसे आया और ये कैसे तैयार की? यह तैयार कहीं पे जो अपन 1 एकड़ जगह ली थी, उसमें तो कुछ जगह या बच गई थी। तो इसमें क्या है, बैठने खातर है नी लान बना जावे, और जिसके चारों ओर है नी फलदार पौधे लगाए जावे। इसमें जैसे 2 नींबू के पौधे लगाए जो बिना बीज के नींबू है, जो बहुत दिखा बेटा मंदीप, बिना बीज के नींबू हैं ये बहुत गुणकारी नींबू है। वो आप सामने देख रहे हो, हाँ ये हाँ बगैर बीज के नींबू हैं हाँ, जिसमें और बीज नहीं अति नींबू। गुणकारी हैं। हाँ हाँ। तो ये इन्होंने लगाए, ठीक है अच्छा, चाचा। तो फिर एक अपन खेत में फार्म हाउस बनाया तो बच्चों के लिए खेलन की मतलब गेम की व्यवस्था जरूरी थी। जी, भाई दूर जाना पड़ता था, इसलिए है नहीं, फिर यहाँ पर एक ग्राउंड बनाया बच्चों के लिए। वाह क्या बात है। हाँ, और बैठने के लिए, और इस साथ साथ में बच्चे फिर खेलना तो है नहीं, फड़ा की भी जरूरत थी उनकी। जी, तो इसमें जो अपने उपज हो उसके है, अमरूद के पेड़, आम के पेड़, जामुन के पेड़ लगाए। ये जैसे जामुन है जेठ में लगते हैं, जो जमोए भी बोले जावे हैं। तो ये बड़े अच्छे फलदार पौधे हो रहे हैं तैयार अपने। जैसे सुख दर्शन लगा इसमें, जी। जो अपना काम आवा है। पत्थर चट्टा जो पथरी का काम आवा है, ये पत्थर चट्टा के पौधे हैं जो अपने पथरी में काम आवा है। एक ये पत्थर चट्टा है साथियों, ये पत्थर चट्टा है। हाँ और ये इधर 2 पेड़ जो इन्होंने बताया था नींबू के हैं उधर। उसके बाद फिर ये अमरूद के पेड़ हैं हाँ और नीचे घास लगी हुई लॉन है। हाँ। मतलब अरेंजमेंट देखिए आप, नीचे घास भी है, लॉन भी है तो और लॉन के साथ साथ ये फलदार वृक्ष भी हैं कि सारी की सारी चीजें, जड़ी बूटियां भी हैं। जड़ी बूटियां भी हैं। ये अपनी है नहीं है, जो अब किसी भी पेट के किसी भी प्रकार की दिक्कत है, ठंड की मतलब के पेट में फूड मैं पॉइंट है। मनदीप भाई से कहूंगा कि वो हाँ जूम करके एक बार दिखाए ये पास आकर कि ये पेट में काम आती है। ये कौन सी जड़ी बूटी चाचा? ये लाल दूधी के जैसे, मतलब इसका नाम तो मेरा प्रॉपर ध्यान में नहीं, कोई अपने संत जी आए थे वो लेके आए थे। जी। जो मतलब किसी भी गर्मी ज्यादा लग रही हो किसी को, या मतलब पेट में फूड पॉइंट वगैरह हो जाए, तो उसकी रगड़ के आप पिलावांगे तो पशु का आदमी का सारा का फिट काम करा, हरियाली भी दे रही है यार। जैसे घास की जो आपने ऊंचा बताया, तो इस करके ना अपने या एक या श्यामा तुलसी है, जैसे बुखार में बच्चा गए श्यामा तुलसी लगाई हुई है। तो या मतलब ठंड में बुखार में हर चीज में अपने काम आवा है। और सुख दर्शन के पेड़ भी हैं, जो कान की कोई भी किसी प्रकार की बीमारी है उसमें जो अपने काम आवे हैं। जी जी। हाँ, तो ये सुख दर्शन का पौधा है। सुख दर्शन का पौधा हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सुख दर्शन के पौधे के बारे में काफ़ी कुछ बताया जाता है हाँ और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं है। और खेतों के वातावरण में सुख दर्शन का पौधा कैसा था वो चाचा बताएंगे इसके बारे में। इसमें मतलब अपना है नहीं, दिखावट के लिए भी सजावट के लिए भी काम कर रहा है ये। और किसी के कान में किसी प्रकार की मतलब कोई दिक्कत है, फुंसी हो रहा है, इसका 3-4 दिन तक डालना था, इसका रस तोड़ के डालेंगे तो आप इसमें भी काम कर रही है। हाँ, और कटहल का पेड़ है, ईख के पौधे हैं, जो भी मतलब अपना उसका है उपज जितने भी मतलब अपन वो लगाए अपने। सोलर पंप लगाया जिसमें पानी की व्यवस्था है त्राण के बाद में। जी। तो ये सोलर पंप लगाया हुआ है, ये पीने के पानी का कुआं। आप इसका ये साथियों सोलर लाइट लगी हुई है और सोलर के साथ ही एक विशेष चीज देखिए आप, आपने ये पनघट सुना है, पनघट देखा है, पनघट एक मूवी भी है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, चाचा ने यहाँ खेत में अपना कुआं बना रखा है। ये ओपन वेल है, ये बाल्टी है, ये रस्सी है, ये पनघट की वो चकली जिसको बोल देते हैं। ये पूरा हरियाणवी कल्चर। हाँ, इससे पानी है नहीं आप खींच के भी निकाल सका। हाँ, मतलब बाई द वे मोटर खराब हो जाए, अपना हैंडपंप वगैरह ना यूज हो तो इसमें खींच के पानी भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। और इससे मोटर से भी पानी निकाल सकते हैं, वहाँ साइड में मोटर भी लगी है। इसमें इन्होंने दोनों तरह का अरेंजमेंट किया हुआ है। इधर ये टुल्लू पंप रखा हुआ है, टुल्लू पंप से ये अगर पानी जैसे घर में भेजना है, कोई और व्यवस्था करनी है, तो वो चीज़ टुल्लू पंप से हो जाती है और बाकी फिर वो हो जाती है। ये इसके बारे में बताएंगे चाचा, ये क्या? ये तो सप्लाई की है, नहर का पानी पौधा में देने खातर है नहीं। एक डिग्गी बनाई है अपन ने, जिसमें नहर का पानी इकट्ठा किया जावा है। तो नहर का पानी ते मतलब पौधा में इन चीज़ों में। अब चाचा ने एक राजभास किया है कि जो ये पौधे हैं
इनका ऑर्गेनिक का और इनका अच्छा होने का और स्वादिष्ट होने का फलों का क्या कारण है? उसका ये कारण है, ये एक अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है जिसके अंदर नहर का पानी स्टोरेज किया जाता है और उस पानी को यहाँ पेड़ पौधों में सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये देखो ईख के पौधे लगे हुए हैं। तो ये कौन सी वैरायटी चाचा ईख की? एक की है ये अर्ली निवासी, जो मतलब मीठे भी ज्यादा हैं और नरम है चूसने में। हाँ, बच्चों के लिए मतलब कि भाई सर्दी में थोड़े गंडे गाने खा लें तो दांत स्वस्थ रहे, वैसे भी खून साफ हुआ है। इस करके ना है नहीं ये बच्चों के चूसने की खतर लगा रखे हैं। हाँ 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 हाँ। और ये सोलर पंप है अपना, सोलर पंप वहाँ इधर लगाया है जहाँ गोबर गैस प्लांट भी लगा रखा है। जिसका अपना गोबर भी यूज हो है और गैस भी बना है, जिससे खाना वगैरह सारा अपना पूरा दिन पूरा मतलब कंप्लीट, कोई गैस की जरूरत ही नहीं है। इतना महंगे सिलेंडर हो रहे हैं, आज 950 का 1000 रुपये का पड़ा है मतलब आप लेके आवा तो अपन है नहीं सोलर गोबर गैस प्लांट है, सोलर का पंप है मतलब कि जो चलान के उसको तरह रन यूज करा। करता है। हाँ, और गोबर जो भैंसों का मतलब गोबर है उससे अपना जो गोबर गैस प्लांट है उससे सारा जो खाने का रसोई का पूरा दिन का काम चला है जिसमें। साथियों, और अभी हाँ जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ी चीज है और मैं इस चीज पे है ना एक हम बनाएंगे वीडियो, आपको प्रॉपर दिखाएंगे कि देखो जमीन से अभी ईंधन निकाला जा रहा है। अभी जो कच्चा ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो कब तक चलेगा? उसकी एक समय सीमा है, एक समय सीमा के बाद वो खत्म हो जाएगा। उसके जीवन को आगे चलाएगी, हमारे गाड़ियों को चलाएगी। इस संसार के अंदर जितना ये साधन चालू हो गए, व्हीकल हो गए हैं, उन व्हीकल को कौन एनर्जी रन करेगी? वो एनर्जी होगी बायोगैस, नेचुरल गैस है। अब इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, इन घर पे जो पशु हैं जिनका ये दूध अपने खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं और जो खाने पीने की सामग्री है उसमें दूध और दही का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो पशु का गोबर होता है और पशु का जो वेस्टेज होता है गोबर, उस गोबर को यूज इतने अच्छे तरीके से कर रखा है। एक तो उसकी खाद बनती है और दूसरा उससे बायोगैस बनती है, गोबर गैस है जो प्राकृतिक गैस है और जो जिसका इस्तेमाल खाने पीने में किया जाता है। अब रसोई गैस इतनी महंगी हो गई, हाहाकार मचा हुआ है, पूरे भारत के अखबारों में रसोई गैस का मुद्दा छाया हुआ है। तो आप लोग इन चीज़ों की तरफ आइए, यही एकमात्र सॉल्यूशन है आने वाले इन फ्यूचर का। ये फ्यूचर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कब तक चलेगा क्रूड ऑयल? एक समय सीमा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? फिर आपको इस चीज़ पे आना पड़ेगा, जो कि मैं इस चीज़ के लिए चाचा रामकेश को बधाई दे रहा हूँ। ये धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने इतना अच्छा वो कर रखा है, पहले से ही एक सॉल्यूशन दिया है, एक जनता इस चीज़ से मैसेज ले। इसके बारे में चाचा से मैं कहूँगा कि विस्तार से इस चीज़ पे प्रकाश डालें। खुद भी ये गोबर गैस प्लांट है, ये जमीन के अंदर ही बन जाता है, कहीं भी अपना कम जगह हो नहीं तो पशुओं का जहाँ पे भी मतलब कि अपना नजदीक पशु को चारा तो अंडरग्राउंड बना है। जी तो इसमें आप यानी 2 पशुओं का, 4 पशुओं का, 6 पशुओं का, 10 पशुओं का, कितने पशुओं का बना सका यहाँ पे जी थी मतलब 4 घन मीटर, 6 घन मीटर, 8 घन मीटर। इधर मैं मनदीप भाई से अनुरोध करूंगा कि वो बसु भी दिखाते रहे, हम बातचीत कर रहे हैं हाँ, साथ में, तो तो लोगों को ताकि समझ, दर्शकों को अच्छे से समझ में आए। ये पशु हैं, ये गोबर करते हैं। इस गोबर को तो प्रोसेस समझे चाचा, यहाँ डाला जाता है। हाँ, इसमें डाला जाता है। इसकी मशीन लगनी अभी बाकी है, लग जाएगी। जी और उसके बाद इसकी वेस्टेज वहाँ निकलती है और गैस बन के जो ये पाइप लगी एक हुई बार है। मनदीप भाई कैमरामैन इधर से आके ये दिखाएं एक बार, ये इन्होंने जो अंदर किस प्रकार से अंदर ये जाता है गोबर, ये दिखाएं। ये एक डग्गी सी बना रखी है जिसको होदी बोल देते हैं हरियाणवी में। इसमें यहाँ गोबर डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, वो यहाँ से अंदर जाएगा। हाँ, यहाँ से अंदर जाने के बाद इसके नीचे ये प्लांट है, ये मैं प्लांट के ऊपर ही खड़ा हूँ, हाँ, हाँ, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ एक प्लांट है। इसके नीचे अंडरग्राउंड ये पाइप है, ये गैस पाइप है। इसके अंदर वो मिक्सर जाएगा और मिक्सर जाके गैस बनेगी मिक्सर से, और वो इस पाइप के थ्रू और वो आगे अंदर सप्लाई होएगी हाँ, घर में, रसोई में चली रसोई में जाएगी। चली जाएगी। ये देखिए ये प्रॉपर है ना, ये पाइप ऐसे जा रही है, ये पाइप अंदर घर में चली जाएगी। एक घर का विजुअल दिखाइए मनदीप भाई, उधर सामने घर है, फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस के अंदर इस पाइप गैस से गैस जाती है और उससे खाना बनता है, पूरा दिन। नेचुरल गैस पूरा दिन। कोई सिलेंडर का झंझट नहीं है, कोई महंगाई का झंझट नहीं है, अपने खुद के पशु हैं, अपना गोबर है, अपनी गैस है और अपना ही खाना बन रहा है।
ये एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार को भी संदेश देना चाहता हूं कि सरकार इस बायोगैस के लिए, नेचुरल गैस के लिए जो स्कीमें ला रही है, वो इस तरह के छोटे फार्म हाउस पे किसान संगठनों को लेके आए और उनको दिखाए कि आप आने वाले समय में अपनी खाद्य सामग्री की, एनर्जी की पूर्ति कैसे कर सकते हो। उस चीज़ का जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके लिए मैं चाचा को 100 के 100 नंबर देना चाहता हूँ, जो इन्होंने एक इतनी एडवांस सोच रखी है, क्योंकि क्रूड ऑयल है। इससे जो खाद भी निकलता है ना कुलदीप है, जी। जो इससे वेस्टेज से खाद बना, इसमें अपन सारा गोबर वेस्टेज, बरसीन का चारा भी डाल, इसका कुछ भी डाल कुछ भी दिया, डाल सकते उसकी लेयर बना के खाद बना देसी। वो खाद इतना कामयाब है जहाँ पे है नहीं अपने जो पेस्टिसाइड वो काम में नहीं कर सकते, जो मतलब जो यू खाद डालेंगे नहीं, हाँ, रासायनिक तो खाद अपन काम नहीं कर रासायनिक सकते, खाद डालने की जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं और है। ये देखो इसके परिणाम भी अपने पास में मौसमी लगे हुए हैं, तो ये खाद डाल के जो इसका खाद पे देखिए डालेंगे नहीं, कितने अच्छे ये मौसमी लगे मौसमी हुए का हैं। पेड़ है, और अपना कटहल का पेड़ है जो कटहल अपने का, एरिया में होता भी नहीं, हम कटहल क्योंकि का पेड़ भी पहाड़ी आपको एरिया के दिखाएंगे जो इस हाँ एरिया की है ही नहीं। हाँ वो यहाँ कैसे हुआ, वो सब इसी खाद की देन है। जो खाद, गैस बनने के बाद जो खाद बना, उस खाद की ही देन है। यहाँ पर वो फल भी तैयार हो रहे जो इस एरिया के क्लाइमेट को शूट नहीं करते हैं। जी और चाचा जी। जैसे गिलोय की बेल है, गिलोय की बेल है, देसी का आपने ये मौसमी देखे कितने अच्छे लगे हुए हैं। हाँ, गौ माता भी है, गौ देसी माता गौ भी, माता रखते हैं देसी इधर। गौ माता है। हाँ ये दादाजी की शुरू से ही विचारधारा है, वो एक देसी गाय जरूर रखते हैं। तो अभी हम आपको वो कटहल का पेड़ दिखा रहे हैं, और साथ में आपको जो फार्मिंग में, खेती बाड़ी में यूज होने वाली मशीनें हैं, ये एक सुपर सीडर टाइप की मशीन है। अभी चाचा जी इसको नई लेके आए हैं, जो ये भी इसी विचारधारा के तहत लेके आए हैं। बहुत से भाई हैं, पराली का एक बहुत बड़ा इस विषय बना हुआ है कि लोग पराली जलाता है, किसान पराली जलाता है, और पराली से फिर वो धुआं बनता है, जिससे पीछे बोल दिया था केजरीवाल जी ने कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका, और वास्तव में दिल्ली गैस चैम्बर बन गई थी। उस गैस चैम्बर से अगर आपको बचना है तो उसका इलाज ये है। अब ये मशीन है चाचा, इस मशीन से जितना भी अपना खेती बाड़ी का वेस्टेज है, जो फसलों का वेस्टेज है, उसको जमीन के अंदर मिला देते हैं और उससे खाद बन जाती है। तो थोड़ा चाचा इसके बारे में भी 2 मिनट बताइएगा। इसका जो वेस्टेज है अपने जैसे मतलब नरमा की भी और भी जितना भी हुआ है वो पहले उसका आग लगा दिया करते, जिससे यानी पोल्यूशन भी होता और अपना नुकसान भी होता, इसके जीव जंतु थे जो जमीन के वो जड़ जाते। जर जाते और हैं। अब है नहीं इसमें जरूरत को नहीं, इसमें जितना भी वेस्टेज बच गई, कचरा बच गया अपना, उसके अंदर है नहीं उसकी जमीन में बहा दे है, उसका खाद भी लगा है, और अपना पेस्टिसाइड भी कम डालनी पड़ेगी, रसायन खाद नहीं डालने पड़ेंगे। तो इसके लिए, इसकी यूज के लिए ये मशीन लेके आए यहाँ पे, जिसकी यानी उसका अंदर ये मतलब मिलावट हो जाए उसकी, जो अपना जैसे परा इसका जीरी का है, गेहूं का है, बाजरे का है, सरसों का है, नरमा का है, जितना भी मतलब के जो भी फसल वेस्टेज के वेस्टेज फसल हैं। की वजह है, वो सारा उसके अंदर इसी तोड़ मरोड़ के उसके अंदर डालते हैं, जो वो खाद का काम करे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो इसको कहीं पराली बोल देते हैं, कहीं इसको जीरी की खूंटी बोल देते हैं। ये जो मशीन है, ये चाहे पराली की वेस्टेज है, चाहे कपास का वेस्टेज है, चाहे बाजरे का वेस्टेज, जो भी वेस्टेज है, उसको ज़मीन के अंदर मिक्स कर देती है और उसका खाद लगता है। उसका डबल फ़ायदा होता है। एक तो पोल्यूशन नहीं हुआ, हमारा वातावरण अच्छा रहा। सेकंड थिंग, उससे जो खाद बनती है, वो पौधे को खाद मिलती है प्रचुर मात्रा में, और वो पौधा हेल्दी रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। जो पराली का धुआं है, जो एक समस्या बनी हुई पूरी दुनिया के लिए पोल्यूशन, ये क्लाइमेट के लिए बहुत ही एक अच्छा सॉल्यूशन है, जो कि चाचा लेके आए। बहुत अच्छी बात है ये। और अब हम आपको कटहल, अर्जुन का पेड़ है, अर्जुन वो का, दिखा मंदी पुरली साइड, थोड़ा सा पुरली साइड ये दिखाना। इस तरफ से थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। ये आप देखिए, ये अर्जुन का पेड़ कितना हेल्दी है। जिसकी छाल पत्ते सब अपने काम आवे हैं। कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है अपने, तो इसका पानी उबाल के आप पीवांगे, तो जैसे श्यामा तुलसी है और ये अर्जुन की छाल के पत्ते, ये मतलब आप उबाल के पीवा, तो कोई भी हार्ट की तकलीफ नहीं रहती, किसी भी प्रकार के शरीर में मतलब अपने तकलीफ हार्ट की। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी बात है, जो कि मैं 15 साल मेडिकल लाइन में रहा हूँ। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर 2 बीमारी प्रमुख रूप से हैं। एक तो हार्ट की डिजीज़, और दूसरी है शुगर। दोनों की दोनों बीमारियों ने हिंदुस्तान के अंदर इतनी तबाही मचा रखी है। तो आप फार्म हाउस को देख रहे हैं, साथ के साथ उसके फ़ायदे भी देखिए आप,
कितनी चीज़ें यहाँ पे हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जैसे चाचा ने बताया कि ये अर्जुन का पेड़ है, इसकी छाल के इन्होंने फ़ायदे बताए। ये आप नोट कीजिएगा, ये याद रखिएगा, ये आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि पूरी दुनिया त्रस्त है इन बीमारियों से। और एक कटहल का पेड़ है अपना, नीम पर चढ़ी हुई गिलो है। जो ये भी कटहल का पेड़ नीम पर जो चढ़ी हुई गिलो है, वो किसी भी प्रकार का बुखार है, जी। मतलब कि कोरोना का बुखार है या डेंगू बुखार है या मलेरिया बुखार है, हर बुखार में नीम पर चढ़ी हुई गिलो अपना काम करे बहुत है। ज़्यादा हाँ, काम जो करते हैं। अपन ये नीम का, ये जामुन के पेड़ है और इसके साथ में नीम का पेड़ ये है। आप देखिए, आपने कोरोना में गिलोय का खूब जिक्र सुना है, बहुत भाइयों ने गिलोय को पिया भी है। ये वो गिलोय की बेल है, ये वो गिलोय की बेल है, जो और ये हर नीम पे तरह चढ़ी के हुई है। बुखार में काम करे। हाँ, गिलोय की बेल का जो सबसे अच्छा रिजल्ट होता है, अगर गिलोय की बेल आपको नीम पे चढ़ी हुई मिल जाए, तो वो सोने पे सुहागा है। और हाँ, वहाँ ये चीज़ चाचा के फार्म हाउस पे जो दर्शक देख रहे हैं, अगर किसी भाई को इस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो यहाँ के ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में उसको चाय भी पिलाई जाएगी यहाँ हमारे देसी दूध की। तो ये आपने गिलोय की बेल देखी, और ये गिलोय की बेल के साथ अंगूर की बेल भी साथियों, अंगूर ये के देखिए पेड़ आप, है। ये अंगूर की बेल है। अभी गर्मी में इसमें अंगूर लगेंगे, इतने मीठे बढ़िया अंगूर लगते हैं। हमारे घर वाले, आस पड़ोस के आने जाने वाले खूब यहाँ अंगूर के खाते हैं, इस बेल के अंगूर। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कटहल। कटहल आपने सुना होगा, कटहल होता है पहाड़ी एरिया के अंदर, और ये कटहल का पेड़ यहाँ होना एक अपने आप में बहुत अजूबा है। चाचा रामकेश, ये अजूबा कैसे हुआ? ये कुलदीप अपने एक माली आता था। जी। हाँ, वो उस साइड का था, अपने जो पहाड़ी एरिया का। जी। तो उसने बोलिया जी कटहल का पेड़ माँ अपने तो हनी वातावरण नहीं सा भाई, जी। बोले आप हनी अच्छी केयर करोगे नहीं तो ओस का कोशिश करके देखो। जी। तो मैं चल ठीक है, उसकी उस पे पौधा लेके लगाया, कटहल का पूरा पेड़ हो रहा है जो 8 साल होगी फल देते ने। अच्छा। हाँ, 8 साल होगी इसके कटहल लगा। अब लास्ट वाला अभी अभी इसके जो कटहल के फल थे वो तैयार, अभी 5-7 दिन पहले ही तोड़े हैं आपने, जिस दिन आपका जो प्रोग्राम बिल्कुल। था उसी दिन इसके। और कच्चे की सब्जी बनती, 8 साल हो गई, इतना जबरदस्त फल दे हुए है। तो कच्चे की सब्जी बनती है, जो अपनी जितनी भी सब्जी है नी, शाकाहारी सब्जी, जिस तरह सबसे ताकतवर सब्जी जो जो कि अपना क्या बोलते हो आप, ये वो ज्यादा मतलब ताकतवर सब्जी, इसकी पनीर वगैरह की पनीर। बनाते हो, हाँ। उससे भी ताकतवर सब्जी तब तक ताकतवर। कटहल की बनती है। साथियों, इसकी और सब्जी मैं जरूर खाऊंगा, लेकिन मैंने इसके फल खाए थे अभी 3-4 दिन पहले, यहीं चाचा राम के इसके पास है। तो अब वो मुझसे 2 खाए गए, इतने ताकतवर है, इतने जबरदस्त मीठे और स्वादिष्ट थे वो। इसके फल है नहीं, 3-4 महीने में तैयार होता है। और इसके अंदर दूध है, जैसे अपना बरगद के पेड़ में दूध होता है नहीं, जी। इससे अब अगर कोई भी टहनी या मतलब फल तोड़ांगे नहीं तो दूध की इसकी धार बन जाती है। जी। इतना ताकतवर वो फल है। चौथा भी न पहले सब्जी का काम आओ इसका फल है। और इसका फल का वजन कम से कम 20-25 किलो इतना बड़ा हो जाता है क्या जो अपने बात है। पेठे से। जी। और तैयार होने के बाद में फल का काम करे है, जो शरीर के लिए भी फायदेमंद है। और अच्छा छाँव भी दे रहा है। और अपना जो मतलब आप वातावरण में हो भी नहीं सकता केयर करी इसकी, तो ये भी फला का पौधा अपना उग गया। वो बनेगा। आम के पेड़ हैं, और ये सजावट के अपने अशोक वगैरह के पेड़ हैं, बेल ये वगैरह। सामने आप आम का पेड़ नजर आ रहा है आपको। आम भी हमारे यहाँ, हमारा जो क्लाइमेट है वो आम को सपोर्ट नहीं करता। आम भी हमारे यहाँ होता नहीं है। ये आम और कटहल होने का जो कारण है, वो सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है, जिसमें एक नेचुरल खाद बनता है, नेचुरल गैस बनती घर के लिए। उसके बाद जो वेस्टेज बच जाता है, वो होती है खाद, और उस खाद को यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है इन पौधों के अंदर। और उसी खाद का ये नतीजा है जो आप देख रहे हो। जो पौधे यहाँ पर कभी उगे नहीं, कभी हुए नहीं है, मैंने तो मेरे जीवन में पहला पेड़ देखा है ये। और शायद हमारे बुजुर्गों ने भी यहाँ पर ऐसा कोई कटहल का पेड़ नहीं देखा था। और ये आम का पेड़ देख लीजिए, ये भी होता है, उस तरफ होता है, यूपी साइड में होता है, उधर होता है, हमारे यहाँ आम होता नहीं। ये आम का पेड़ है। और अब मैं चाचा से अनुरोध करूँगा, सब्जियाँ इन्होंने कहाँ लगा रखी, जो ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं, और वो हम देखना चाहेंगे। अभी यहाँ से थोड़ा बीच बीच में से दिखाई दे रही हैं, ये ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं। अभी यहाँ नीचे जाने का रास्ता थोड़ा सा उधर से है। उधर से है, आप उधर ये से जाएंगे देखिए, दिखाएंगे तो आपको। पॉज कर दो। ये अभी देखो, मेड़ पे इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से लगा रखी है। ये एक मेड़ बनाई, और मेड़ पे ऐसे बीच में बीज डाल रखे हैं। ये जो मतलब विधि है, ये विधि मैं जानना चाहूँगा कि चाचा ने ये क्यों अपनाई? कि कुलदीप ये मतलब अपनी सब्जी है जो नई लगाई है, जो पुराने तो बताओ के पेड़ हैं ये जितने भी ऑर्गेनिक हैं,
अच्छा। ठीक है, इसमें कोई भी स्प्रे का खाद का यूज नहीं किया गया। तो इस पे जो अपना यूज तकनीक अपनाने का मतलब है, जैसे गाजर है, मूली है, आलू है और सिंगरे हैं और चुकंदर है और शलगम है। ये डोल पे मतलब थोड़ी सी फुल्ली रवे है, पानी का चढ़ाव ज़्यादा नहीं होता और अच्छी क्वालिटी की पैदा हुआ है, जिसमें ताकतवर मजबूत बढ़िया तैयार हो जाए है, लंबी भी बनती लंबी है। भी बनती हैं। तो अपनी ये सारी ऑर्गेनिक है नहीं, उस साइड को तो मूली के और मतलब अपना जो शलगम चुकंदर है अच्छा। हाँ वो लगाए हुए हैं। इधर अपनी मेथी और जो सब्जी वाली सरसों और ये पीछे क्यारी में सब्जी वाली सरसों हाँ है। सब्जी वाली सरसों है, परली साइड मेथी है, उससे आगे गाजर है जो, और वो मतलब उससे आगे जो पुरानी भिंडी है उसकी कटाई कर दी गई है। अब फूट के दोबारा फिर तैयार हो जाएगी वो। ये और ये इस देखिए साइड साथियों, जमीन का यूटिलाइज, सोलर ऊपर लगा हुआ है, हाँ सोलर के नीचे जो जमीन बची हुई थी उसका भी यूटिलाइज कर रखा है। तो किसान अपनी जमीन का प्रॉपर यूटिलाइज करता है। तो इस तरफ है, क्या क्या है चाचा, ये बताना जरा। ये ये आलू लगाए हुए हैं, ये अपने घर वास्ते है। आलू की क्यारी है, उसके साथ साथ में प्याज की क्यारी है, उसके आगे पुदीना पालक लगाया हुआ है। क्या बात है। हाँ सारी सब्जी जो आपने यूज की है वो लगाई हुई है घर वास्ते, जितनी भी आपने देखिए यूज करते दर्शकों, हैं। आप एक बार मनदीप कैमरामैन से बोलूंगा मैं वो थोड़ा आगे आके दिखाए। ये देखिए प्रॉपर मेड़ पे लगा रखी हैं, और मेड़ पे लगाने के कई फायदे हैं। एक तो क्वालिटी अच्छी होती है, साइज बड़ा होता है और प्रॉपर साइज बनता है। दूसरा खरपतवार कम होता है। तीसरा पानी जल्दी हो जाता है, हाँ पानी सिंचाई भी, हमें पानी भी तो बचाना है ना, पानी का बचाव होता है। ये आलू और सारी चीजें मेड़ में लगा रखी हैं, और आलू अभी बीच में उगना भी शुरू हो गया, दिखाई दे रहा है। आलू ने जर्मिनेशन ले ली है। और उधर आगे वो क्या चीज है, पालक है क्या वो पालक है, धनिया है। धनिया। हाँ धनिया ने भी प्रॉपर जर्मिनेशन ले ली है, हम्म, जो कि आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। हम्म, ये सब्जियां लग गई हैं, पॉज कर दे। ये बगैर नींबू, बगैर बीज के नींबू, और कितना बड़ा साइज है, कितना अच्छा साइज है। अभी चाचा आपको एक तोड़ के दिखाएंगे। ये जो पहले उस तरफ से हमने दिखाया था, अभी हम दूसरी तरफ आए हुए हैं। ये चाचा मेरे को पकड़ा दो, और इसका साइज देखिए। ये बगैर बीज का नींबू है, और कितना बड़ा साइज है। जो मौसमी और किन्नू का साइज होता है, ये इतना बड़ा साइज का नींबू है, और इसमें बीज नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये। इसकी खुशबू, आह क्या बात है साथियों, तबीयत इसमें खुश हो गई है खुशबू देख के। इसमें रस बहुत निकलता है। एक नींबू में है नहीं आधा कप मतलब रस हो जाए है। क्या बात छोटा है कप तो भर भी अच्छा बड़ा बढ़िया नींबू तैयार हो जाए नहीं बड़ा, जी। तो 1 कप रस का निकल आता है। और जैसे आप मीठा चार वगैरह डाला नहीं, इसका बहुत बढ़िया डलता है। बहुत 2-3 अच्छा, बार हमने यूज करके देखा है। क्या बात है। अच्छा फिर 12 मासी है ये, दोनों वाह जी वाह, टाइम में क्या लगते हैं, बात है। सर्दी में भी गर्मी में भी। गर्मी में भी। हाँ दोनों टाइम में नींबू लगते हैं, बहुत अच्छे पौधे हैं। और इसके साथ साथ में इसका जैसे पूरा पक्षियों की छाँव की घोंसले, पानी के कचौरे वगैरह। ये भी एक साथियों बहुत ही तो प्यारी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, जो कि जीव जंतु को बचाने के लिए ये पानी के लिए कटोरा रखा हुआ, मिट्टी का कटोरा है, ताकि पशु पक्षी आए छोटे छोटे, जो गर्मी के सीजन में प्यास से मर जाते हैं। एक बहुत बड़ा विषय होता है गर्मी के सीजन में, एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है गर्मी में। जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, वो पानी के चक्कर में उनको पानी नहीं मिलता है, और वो डिहाइड्रेशन होके मर जाते हैं। उनके लिए ये पेड़ के बीच में रखा हो, ताकि ठंडा भी रहे और वो आराम से पिए आके, यहाँ उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो कुलदीप इसमें मिट्टी के बर्तन यूँ रखे हैं कि पानी ठंडा भी रहे, इनके ऊपर छाँव है, फल पौधे मतलब अपने फल भी दे रहे हैं, और पक्षियों के बैठने के लिए जगह भी है, और उनका स्वास्थ्य घूमने के लिए अपने भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, और अपने जो पक्षी पशु मतलब रह रहे हैं उनका भी स्वास्थ्य पानी का ध्यान साथियों रखते एक हुए। ये भी आप नोट कीजिए, ये फार्म हाउस चाचा के लिए नहीं है। इस फार्म हाउस के सारे बहुत जीव जंतु हैं, जो वो भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं एक अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, पर्यावरण प्रेमी कहूंगा मैं चाचा को इसके लिए, कि ये साथ में पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। और एक ये देखिए आप, ये कुछ फूलों के पौधे हैं, और बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। हर एक पौधे के ऊपर एक पत्ता है, और पत्ते के ऊपर एक डिजाइन बना हुआ है, एक प्रॉपर डिजाइन बना हुआ है। ये देखिए, ये एक पत्ता है, इस पत्ते पे एक प्रॉपर डिजाइन बना हुआ है। ये मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि ये कौन सी क्वालिटी के पौधे हैं, क्या है ये। ये गेंदे हैं,
जो सर्दी के गेंदे होते हैं नहीं अपने, जी। ये अलग किस्म के गेंदे हैं। इसका जो पौधा उगता नहीं, इसके पत्ते पे है नहीं, हर पत्ते पे अपना गुलाबी रंग का जैसा पत्ता है, इतना इसका मतलब जो स्केच सा बना हुआ होता है। इसके फूल अब तैयार हो, अभी निकलने शुरू हुए हैं। इसके फूल है नहीं 6 इंच तक मतलब लंबे चौड़े हो जाएंगे, जो पूरी सर्दी 3-4 महीने रहते हैं। अपन खुशबू भी देंगे और सुंदर सजावट के लिए भी बढ़िया है। और वैसे भी अभी ये फूल है, अभी ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और चाचा बता रहा है कि 6 इंच के बड़े फूल हो जाएँगे ये, और 6 इंच के फूल होने के बाद इनकी एक खुशबू होगी और रौनक तो होगी ही होगी। तो ये साथियों मेरा एक छोटा-सा प्रयास था कि मैं आपको एक जो भीड़-भाड़ की ज़िंदगी है, एक आदमी को टेंशन में डालने वाली ज़िंदगी है, एक पॉल्यूशन की ज़िंदगी है, उससे आप बाहर निकल के फार्म हाउस पे कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो। आप जड़ी-बूटियों का कैसे प्रयोग कर सकते हो, आप अगर पशु रखते हो तो उनको बायोगैस में, नेचुरल गैस में उनका कैसे उपयोग कर सकते हो और आप एक अच्छा जीवन कैसे जी सकते हो, आप जड़ी-बूटियों के नज़दीक कैसे रह सकते हो, वो मेरा एक प्रयास था। इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वो दिखाने की कोशिश की है। कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर दें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।